अब हम आते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस पर। ये पूछ रहे हैं, अच्छा इसमें से 3 ही एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं। इफ a cell completes meiosis but meiosis 1 but meiosis 2 fails to occur, what type of anomalies will appear in the two daughter cells thus formed? ये कह रहे हैं कि अगर meiosis 1 हो जाए और meiosis 2 ना हो तो क्या होगा। अब हमें पता है meiosis 1 क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। और meiosis 2 इसलिए होती है कि रेप्लिकेशन के बाद नंबर बराबर हो। तो अगर हाफ होने के बाद वो रेप्लिकेशन ही ना हो पाए तो उसमें इतने कॉजेज हो जाएंगे कि भाई आपके पास राउंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएगा, जीन म्यूटेशन हो जाएगी, आइडेंटिकल सेल्स नहीं बन पाएंगे, ये सारी चीज़ें। ये हम पढ़ लेते हैं। Meiosis 2 is responsible for separating sister chromatids of each chromosome. If meiosis 2 doesn't happen, the two daughter cells found at the end of meiosis 1 will still contain homologous chromosomes, not separated into individual chromosomes. This will result in gametes with the wrong number of chromosomes. सही है। Since meiosis 2 is essential for having chromosome number, failure to undergo this stage means that the chromosome number won't be reduced. Therefore, both ये तो कह रहे हैं कि 1 हाँ हो, नहीं ये नहीं गलत बात है, इससे ऑपोजिट होगा कि नंबर हाफ रह जाएगा, वो डिप्लॉयड नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ सेल इज शोन इन दिस डायग्राम, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर ऑब्जर्विंग इट। कि ये एक सेल दिखाया है, इसमें क्या हो रहा है कि हाफ क्रोमैटिड्स जो हैं वो अपनी इधर उधर पुल हो रहे हैं, तो ये एनाफेज हो, at least one on the basis of which you can identify it animal or plant cell। तो हमें एनिमल और प्लांट सेल में कौन सा है वो बताओ। ये कह रहे हैं कि अब ये हमें बताना है कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। तो जाहिर है एनिमल सेल है, बिकॉज ए इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं है, उसमें सेंट्रोल्स नहीं, स्पिंडल अपैरेटस है जो कि स्पिंडल फाइबर्स सेपरेट कर रहे हैं क्रोमैटिड्स को, तो ये बात है। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द गिवन सेल इज पासिंग थ्रू। तो कौन से स्टेज से गुजर रहे हैं, अब मैंने बताया एनाफेज से गुजर रहे हैं, बिकॉज क्रोमैटिड्स पुल अपार्ट हो रहे हैं और पुल होकर अपने अपने पोल्स पे जा रहे हैं। सही है। थर्ड क्वेश्चन है, इनलिस्ट द रीजंस ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन। आपने जो आइडेंटिफाई किया है एनाफेज वो क्यों है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Why is it anaphase? तो anaphase इसलिए है बिकॉज इसमें आइडेंटिफिकेशन एनाफेज का पूछा था। वैसे तो एनाफेज का अगर पूछा तो उसका ये रीजन होगा कि इसमें क्रोमैटिड्स हाफ होकर ऑपोजिट एंड से पुल हो रहे हैं, लाइक उस सेंट्रोमेयर से पुल किए जा रहे हैं बाय स्पिंडल अपैरेटस और ऑन बोथ एंड्स। लेकिन अगर ये इसके बारे में पूछ रहे हैं कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो उसका बता सकते हो। ये प्रूविंग इट टू बी एनिमल सेल सिंस इट हैज सेंट्रियोल्स। ये नहीं हो सकता, हमेशा ही बात आपको पता है। मियोसिस 2 इज आइडेंटिकल टू माइटोसिस, एक्सप्लेन। बताना है कि मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस से आइडेंटिकल कैसे है।
तो भाई इसलिए है ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो डिवीजन इन्वॉल्व करते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स का। दोनों 4 स्टेजेस से गुजरते हैं, दोनों जो है जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड करते हैं, आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं दोनों में, और जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, यही लिखा है यहाँ पे। वाइल मेयोसिस 2 में जेनेटिक मटेरियल जो है वो हाफ हो चुका होता है, डॉटर सेल्स जेनेटिकली यूनिक होती हैं। सही है।